आज की रात एक ऐसा फैसला लेने का समय है जो आपके जीवन को बदल सकता है। आप सोच रहे होंगे क्यों? क्योंकि यह रात है जब आपका घर सोने से भरने वाला है। जरा सोचिए, आज जो सुन गया वही मालामाल बन जाएगा, और जो लोग सिर्फ देखते रह जाएंगे उनका क्या होगा? उनके हाथ में सिर्फ पछतावा होगा। आपके सामने एक मौका है, एक सुनहरा अवसर, लेकिन याद रखिए, 2 मिनट की देरी से यह धन किसी और का हो सकता है। इसलिए आज ही अपने लक्ष्यों की ओर कदम बढ़ाइए। हनुमान जी की तरह साहस दिखाइए। उन्होंने जब भी संकट का सामना किया, उन्होंने अपने विश्वास को मजबूत रखा। यही वक्त है अपने अंदर के हनुमान को जगाने का। आपका सपना सिर्फ आपका है, और इसे पूरा करने के लिए आपको खुद पर विश्वास करना होगा। आज की रात अपने भीतर की शक्ति को पहचानिए और आगे बढ़िए। कभी मत भूलिए, जो लोग जोखिम उठाते हैं वही असली विजेता होते हैं। आपके पास जो भी संसाधन हैं, उनका सही उपयोग कीजिए। यह मौका फिर नहीं आएगा। तो चलिए आज ही फैसला करें और अपने भविष्य को संवारें। याद रखें, सफलता का दरवाजा केवल मेहनत करने वालों के लिए खुलता है। आपका समय अब है। हनुमान जी की कृपा से आगे बढ़ें और अपने सपनों को साकार करें। यदि आपने यह संदेश पूरा नहीं सुना, तो आप स्वयं अपने हाथों से उस अमूल्य खजाने को खो देंगे जो हनुमान जी ने केवल आपके लिए भेजा है। आप नहीं चाहेंगे कि आप इतने बड़े सौभाग्य से वंचित रह जाएं, इसलिए अपनी सीट पर स्थिर हो जाएं और हर शब्द को हृदय से ग्रहण करें। यह वीडियो आपके जीवन के सबसे बड़े प्रश्नों का उत्तर है। जय श्री राम। संकट मोचन हनुमान जी का महासंदेश। मेरे प्यारे भक्त, आज तुम्हारे सर्वशक्तिमान और परम भक्त संकट मोचन हनुमान जी तुम्हें यह संदेश दे रहे हैं कि यह वचन तुम्हारे जीवन की हर एक परत को सोने से चमकाने वाला है। इसे ध्यान से ग्रहण करो, क्योंकि यह केवल शब्द नहीं, बल्कि तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हारी झोली में डालने के लिए आया है। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे रुके हुए धन के द्वार तत्काल खुल जाएं और तुम्हारी हर इच्छा पूरी हो, तो इस संदेश को पूरा सुनो और इसे अपने जीवन में उतारो। तुमने जीवन की उन राहों पर चला है जहां अंधेरा घना था और सफलता की किरण संगीत भी दूर लगती थी। तुमने उन क्षणों को जिया है जब सब कुछ असंभव सा प्रतीत होता था और मन में निराशा भर गई थी। लेकिन आज हनुमान जी कहते हैं कि मैं तेरी हर एक कोशिश को देखता हूं। मैं तेरी हर उस प्रार्थना को सुनता हूं जो तेरे होठों से निकली या चुपचाप तेरे मन में गूंजी। मैं तेरी हर उस रात को जानता हूं जब तूने अपने परिवार की भलाई के लिए चिंता की। मेरे बच्चे, तू कभी अकेला नहीं रहा, क्योंकि मैं रामकाज करते हुए भी तेरे साथ चलता रहा हूं। जब तू डगमगाया तो मैंने तुझे संभाला। जब तू थका तो मैंने तुझे अपने बल से विश्राम दिया, और जब तू हार मानने के कगार पर था, तब मैंने तेरे भीतर नई ऊर्जा और पराक्रम का बीज बोया। हनुमान जी कहते हैं कि संसार ने तेरी तपस्या को अनदेखा कर दिया, लेकिन मैंने तेरी हर भक्ति और निष्ठा को देखा है। जिन राक्षसी चुनौतियों ने तुझे तोड़ने की कोशिश की, वे ही तेरी अजर अमर ताकत की नींव बनी। आज यह संदेश तेरे कानों में नहीं, तेरे आत्मा में गूंज रहा है। मैं तेरी थकान को महसूस कर रहा हूं, और आज मैं तुझे मेरे राम नाम की नई शक्ति से भरने आया हूं। मेरे बच्चे, तूने धैर्य से बहुत कुछ सहा है। अब वक्त है कि तू मेरे पराक्रम के वादों पर भरोसा रखे, क्योंकि जिन रास्तों को तू बंद समझता था, उन्हें मैंने अपनी गदा के एक ही वार से खोल दिया है। जिन सवालों के जवाब तू बरसों से ढूंढ रहा था, वे तेरे सामने स्वयं प्रकाशित होने वाले हैं। लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है कि तू सच्ची श्रद्धा और निस्वार्थ सेवा से भरा रहे। आज मैं तेरे भय को तेरी वीरता में बदल रहा हूं। तेरी छोटी मोटी असफलताओं को तेरी महान सफलताओं में परिवर्तित कर रहा हूं, और तेरी प्रतीक्षा को तेरे अकल्पनीय सपनों की साकारता में बदल रहा हूं। तू सोचता है कि तेरी याचनाएं व्यर्थ गईं, लेकिन मैं कहता हूं कि एक भी आंसू या समर्पण व्यर्थ नहीं हुआ। हर आंसू संग्रहित है, हर पुकार मेरे राम के चरणों में दर्ज है, और हर देरी के पीछे मेरी दिव्य और शुभ योजना छिपी है, ताकि जब मैं तुझे राम की कृपा से ऊंचा उठाऊं, तो कोई तुच्छ व्यक्ति तुझे नीचे न खींच सके। आज हनुमान जी कहते हैं कि अपने मन को राम नाम से शांत रखो और अपने हृदय को सेवा भाव के लिए खोलो, क्योंकि जो मैं करने वाला हूं वह तेरी कल्पना से भी बड़ा और अद्भुत है। लगभग 2 मिनट 50 सेकंड पूरा होने पर सवाल क्या आप जानते हैं?
हनुमान जी ने अपनी शक्ति का सबसे बड़ा प्रदर्शन किस एक कार्य को पूरा करने में किया था जिसे स्वयं देवता भी नहीं कर सकते थे? इसका उत्तर आपके जीवन में भी बड़ी सफलता का सूत्र छुपाता है। जवाब के लिए वीडियो देखते रहें। सवाल के बाद जारी, जिन लोगों ने तुझे तुच्छ समझा, उनके जाने से तेरे लिए कल्याणकारी नई शुरुआत हुई। जिन अवसरों ने तुझे अस्वीकार किया, वे तुझे उस श्रेष्ठ मुकाम तक ले जाने के लिए थे जहां तू सही मायने में चमक सके। मेरे बच्चे, तूने खुद को कमतर समझा, लेकिन मैंने तुझे श्री राम के सेवक के रूप में चुना है। मैंने तुझे इसलिए चुना क्योंकि तू मेरे समर्पण और भक्ति में विश्वास करता है, और यही विश्वास मेरी असीम कृपा का द्वार है। आज यह वचन तुझे याद दिलाने आया है कि तू संयोग से नहीं, मेरी प्रेरणा से यहां है। तेरी अस्तित्व महत्वपूर्ण है और तेरी यात्रा धर्म और अर्थ से पूर्ण है। हनुमान जी कहते हैं कि आज से उन पुरानी बातों से मत बंद हो जिनका समय बीत चुका है, क्योंकि मैं तुझे आगे की ओर बुला रहा हूं, जहां नई समृद्धि, नई शक्ति और नया तेज तेरा इंतजार कर रहा है। तूने जिन द्वारों पर बार बार ठोकर खाई और वे नहीं खुले, वे मेरे द्वारा बंद रखे गए थे, क्योंकि मैं तुझे उस महाद्वार तक ले जा रहा हूं जहां एक ही कदम से तेरा जीवन हमेशा के लिए श्रेष्ठता में बदल जाएगा। मेरे बच्चे, आज विश्वास करो कि मैं तेरे साथ हूं। जब तू जागता है, जब तू सोता है, जब तू संघर्ष करता है और जब तू विश्राम करता है, मैं तेरी भक्ति की छाया से भी ज्यादा करीब हूं। और आज मैं तेरे जीवन में उस बदलाव को सक्रिय कर रहा हूं जहां से पीछे मुड़ना जरूरी नहीं, क्योंकि आगे जो है वह पहले से कहीं अधिक भव्य और आनंदमय है। यदि आप सच में चाहते हैं कि यह संदेश आपके जीवन में तत्काल काम करे, तो इसी समय द हनुमान मसाज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ऐसा करके आप स्वयं हनुमान जी के दिव्य संकल्प को अपना समर्थन दे रहे हैं। सब्सक्राइब करना यह दर्शाता है कि आप उनकी कृपा को ग्रहण करने के लिए तैयार हैं। प्रभु कहते हैं कि इस संदेश को सिर्फ पढ़कर मत छोड़ना, इसे अपने जीवन में लागू करना, क्योंकि जैसे ही तू विश्वास से इसे अपनाएगा, वैसे ही परिस्थितियां अनुकूल होने लगेंगी और जो स्थिर था वह गतिमान हो जाएगा। मेरे बच्चे, धैर्य रखो, क्योंकि तू जिस चमत्कार की प्रतीक्षा कर रहा है वह आने वाला है, और जब वह आएगा तो तू समझेगा कि हर इंतजार सार्थक था और हर संघर्ष आवश्यक था। अब सुनो मेरे बच्चे, जीवन की इस यात्रा में तूने कई बार खुद से पूछा होगा कि क्यों इतना दर्द, क्यों इतनी मुश्किलें, लेकिन आज मैं तुझे बताता हूं कि दर्द तेरी भक्ति की गहराई बढ़ाने के लिए था, मुश्किलें तेरी दैवीय सामर्थ्य बढ़ाने के लिए थी, और हर परीक्षा तेरी विजय की तैयारी के लिए थी, क्योंकि मैं तुझे एक पराक्रमी योद्धा बनाने आया हूं जो मेरे राम नाम में विजय हो। हनुमान जी कहते हैं कि तूने अपने सपनों को दबाया है, लेकिन अब समय है उन्हें पवन वेग से उड़ान देने का, क्योंकि मैं तेरे सपनों का संरक्षक हूं और मैं उन्हें पूरा करने वाला हूं। मेरे बच्चे, तूने अकेलेपन की घड़ियां बिताई, संगीत, लेकिन जान लो कि मैं तेरे सबसे करीबी मित्र हूं जो कभी नहीं छोड़ता। आज यह वचन तेरे अकेलेपन को समाप्त करने आया है, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं हमेशा, हमेशा के लिए, चिरकाल तक। मेरे बच्चे, तूने गलतियां की, लेकिन मेरी दया और करुणा तेरे लिए उपलब्ध है। बस तू पश्चाताप से मेरे पास आ और मैं तुझे नई दिशा दे दूंगा। हनुमान जी कहते हैं कि तेरी गलतियां तेरी कहानी का हिस्सा है, लेकिन वे तेरी पहचान नहीं है, क्योंकि मैं तुझे राम भक्ति की छवि में बनाया है और मेरी कृपा तेरे लिए पर्याप्त है। आज मैं तेरे बोझ को हल्का कर रहा हूं, तेरी चिंताओं को दूर कर रहा हूं और तेरे हृदय में अखंड शांति भर रहा हूं। मेरे बच्चे, विश्वास करो कि मैं तेरे भविष्य को जानता हूं और वह उज्जवल है, क्योंकि मैं तेरे लिए कल्याणकारी योजनाएं रखता हूं, योजनाएं जो तेरे उत्थान के लिए हैं, ना कि हानि के लिए। आज यह संदेश तेरे विश्वास को मजबूत करने आया है, क्योंकि विश्वास से ही असंभव संभव होता है। हनुमान जी कहते हैं कि तूने अपने रिश्तों में दुख सहे, लेकिन मैं तेरे रिश्तों को मधुरता से चंगा करने आया हूं। बस तू मुझे आमंत्रित कर और देख मैं क्या कर सकता हूं। मेरे बच्चे, तूने वित्तीय संघर्ष देखे, लेकिन मैं तेरी आवश्यकताओं का प्रदाता हूं। विश्वास रखो और मैं तेरे लिए कुबेर के द्वार खोलूंगा। आज मैं तेरे जीवन में प्रचुरता लाने वाला हूं, क्योंकि मेरी कृपा अनंत है। प्रभु कहते हैं कि तूने स्वास्थ्य की चुनौतियां झेली, लेकिन मैं तेरा संरक्षक वैद्य हूं। मेरे नाम में जीवन दायिनी शक्ति है। बस तू विश्वास से प्रार्थना कर
और मैं तुझे स्वस्थ कर दूंगा। मेरे बच्चे, तूने करियर की बाधाएं देखी, लेकिन मैं तेरे मार्ग को सरल और सीधा कर रहा हूं, क्योंकि मैं तेरे लिए उत्तम अवसर तैयार कर रहा हूं। आज यह वचन तेरे करियर को सफलता की नई दिशा देने आया है। प्रभु कहते हैं कि तूने भावनात्मक घाव सहे, लेकिन मैं तेरे हृदय को करुणा से चंगा कर रहा हूं, क्योंकि मेरी शांति तेरे लिए है। मेरे बच्चे, विश्वास करो कि मैं सब कुछ नया कर रहा हूं। पुरानी बातें बीत गईं, देखो नई और शुभ बातें हो रही हैं। आज मैं तेरे जीवन में आशा का नवीनीकरण लाने वाला हूं। हनुमान जी कहते हैं कि तूने अस्वीकृति का दर्द महसूस किया, लेकिन मैं तुझे सहर्ष स्वीकार करता हूं, क्योंकि तू मेरी राम भक्ति की संतान है। मेरे बच्चे, तू अत्यंत मूल्यवान है मेरी नजर में, और मैं तुझे पुत्रवत प्यार करता हूं। आज यह संदेश तेरे आत्मसम्मान को बढ़ाने आया है, क्योंकि तू मेरी दिव्य योजना की रचना है। प्रभु कहते हैं कि तूने अंधकार के दिनों को जिया, लेकिन अब तेज और प्रकाश का समय है, क्योंकि मैं राम नाम का प्रकाश हूं। मेरे बच्चे, मेरे साथ चलो और तू कभी अंधेरे में नहीं ठोकेगा। आज मैं तेरे जीवन में उल्लास का प्रकाश भर रहा हूं। प्रभु कहते हैं कि तूने हार की भावना को महसूस किया, लेकिन मैं तेरे में विजय का संकल्प हूं, क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। मेरे बच्चे, उठो और चमको, क्योंकि तेरी विजय निश्चित है। आज यह वचन तेरी विजय की घोषणा है। प्रभु कहते हैं कि तूने अलगाव महसूस किया, लेकिन मैं तुझे अपने विशाल परिवार में शामिल करता हूं, क्योंकि तू मेरी संतान है। मेरे बच्चे, तू कभी अकेला नहीं, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। आज मैं तेरे जीवन में सामुदायिकता का प्रेम लाने वाला हूं। प्रभु कहते हैं कि तूने संदेह के बादल देखे, लेकिन मैं तेरे विश्वास को एडिक्ट कर रहा हूं, क्योंकि विश्वास मेरी प्रसन्नता है। मेरे बच्चे, विश्वास से जियो और तू महाचमत्कार देखेगा। आज ये संदेश तेरे संदेहों को दूर करने आया है। हनुमान जी कहते हैं कि तूने थकान महसूस की, लेकिन मैं तेरे विश्राम का स्रोत हूं। मेरे पास आओ और मैं तुझे शांति दूंगा। मेरे बच्चे, अपने बोझ मुझ पर डालो और हल्का महसूस करो। आज मैं तेरी थकान को शक्ति में बदल रहा हूं। प्रभु कहते हैं कि तूने असुरक्षा महसूस की, लेकिन मैं तेरी अभेद ढाल हूं। मेरे नाम में अखंड सुरक्षा है। मेरे बच्चे, मुझ पर भरोसा रखो और तू सुरक्षित रहेगा। आज यह वचन तेरी सुरक्षा की गारंटी है। प्रभु कहते हैं कि तूने उदासी के दिन बिताए, लेकिन मैं तेरे आनंद का अक्षय स्रोत हूं। मेरे सामने आनंद है। मेरे बच्चे, मेरे साथ रहो और तू असीम आनंद से भर जाएगा। आज मैं तेरे जीवन में उत्सव का आनंद लाने वाला हूं। प्रभु कहते हैं कि तूने निराशा महसूस की, लेकिन मैं तेरी अमर आशा हूं, क्योंकि मैं चिरंजीवी हूं। मेरे बच्चे, आशा रखो और तू निराश नहीं होगा। आज यह संदेश तेरी आशा को जीवित करने आया है। प्रभु कहते हैं कि तूने कमजोरी महसूस की, लेकिन मैं तेरी अद्भुत शक्ति हूं। मेरी कृपा में अपार ताकत है। मेरे बच्चे, मुझ पर निर्भर रहो और तू मजबूत बनेगा। आज मैं तेरे जीवन में अदम्य शक्ति भर रहा हूं। प्रभु कहते हैं कि तूने भ्रम महसूस किया, लेकिन मैं सत्य हूं। मेरे वचन में सच्चाई है। मेरे बच्चे, मेरे वचन पर ध्यान दो और तू वास्तविक सत्य जान लेगा। आज यह वचन तेरे भ्रम को दूर करने आया है। प्रभु कहते हैं कि तूने अलगाव महसूस किया, लेकिन मैं तेरे एकीकरण का सेतु हूं। मेरे शरीर में एकता है। मेरे बच्चे, मेरे साथ जुड़ो और तू एक हो जाएगा। आज मैं तेरे जीवन में समन्वय लाने वाला हूं। प्रभु कहते हैं कि तूने दुख सहे, लेकिन मैं तेरे सांत्वना दाता हूं मेरे पास, क्योंकि मूल स्क्रिप्ट में अंतिम कुछ पैराग्राफ दोहराए गए थे। मैंने उन्हें एक बार शामिल करके भाव को आगे बढ़ाया है। जैसा कि आपके निर्देशानुसार 50% परिवर्तन और मूल लंबाई बनाए रखने के लिए आवश्यक है, उसी प्रवाह में आगे बढ़ते हुए अब यह समझना आवश्यक है कि जब जीवन किसी मोड़ पर आकर अचानक शांत हो जाता है, तब वास्तव में भीतर की दिव्य शक्तियां पुनर्गठित हो रही होती हैं, क्योंकि तूफान के बाद की शांति विश्राम नहीं, बल्कि नई रचना की शुरुआत होती है। मेरे लाल, तुमने जो ठहराव महसूस किया था, वह रुकावट नहीं थी, वह ऊर्जा का पूर्ण संयोजन था, ताकि जो आगे मिले उसे संभालने की क्षमता तुम्हारे भीतर विकसित हो सके। अब हनुमान जी तुम्हें उस स्थिति में ला रहे हैं जहां तुम्हें किसी से अनुमोदन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारा आत्मविश्वास स्वयं प्रमाण बनेगा। और जब आत्मविश्वास स्थिर होता है, तब बाहरी परिस्थितियां अपने आप अनुकूल होने लगती हैं। तुमने देखा होगा कि हाल के दिनों में तुम्हारे भीतर कुछ बदल रहा है। सोचने का तरीका,
प्रतिक्रिया देने का ढंग और मौन की गहराई, यह सब संकेत हैं कि तुम पुराने चक्र से बाहर आ चुके हो और नया चक्र आरंभ हो चुका है। इस नए चक्र में शोर कम होगा लेकिन प्रभाव अधिक होगा, क्योंकि यह विस्तार दिखावे से नहीं बल्कि आंतपल की आंतरिक स्थायित्व से आएगा। मेरे लाल, अब यह भी जान लो कि जिन प्रश्नों ने तुम्हें वर्षों तक उलझाए रखा था, उनके उत्तर एक साथ नहीं बल्कि क्रमशः खुलेंगे, ताकि तुम्हें बोझ नहीं बल्कि स्पष्टता मिले। और स्पष्टता के साथ साहस आता है, साहस के साथ निर्णय और निर्णय के साथ सकारात्मक परिवर्तन। हनुमान जी कह रहे हैं, अब तुम परिवर्तन से डरोगे नहीं, क्योंकि तुमने स्थिर रहकर भी बहुत कुछ खोया है। इसीलिए अब गति तुम्हारी मित्र बनेगी और शुभ अवसर तुम्हारे साथ चलेंगे। तुम देखोगे कि जो कार्य पहले असंभव लगते थे, वे अब छोटे चरणों में पूरे होने लगेंगे, क्योंकि जब दिशा सही होती है तब दूरी छोटी लगने लगती है। मेरे लाल, इस समय तुम्हें अपने भीतर उठने वाली उस हल्की सी आशा को दबाना नहीं है, क्योंकि वही आशा आगे चलकर एक विश्वास का आकार लेगी। और विश्वास जब सत्कर्म से जुड़ता है तब भाग्य स्वयं रास्ता बनाता है। तुमने जिन लोगों के लिए बिना अपेक्षा सहायता की थी, जिन क्षणों में बिना श्रेय के सही काम किया था, वे सब क्षण अब लौटकर तुम्हारे पक्ष में खड़े होंगे, क्योंकि प्रकृति कुछ भी भूलती नहीं, वह केवल समय पर लौट आती है और समय अब तुम्हारे पक्ष में झुक रहा है। मेरे लाल, आने वाले समय में तुम्हें ऐसे निर्णय लेने होंगे जहां तुम्हें पुराने परिचित रास्तों को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन डरना मत, क्योंकि पुराने रास्ते सुरक्षा देते हैं, विकास नहीं, और तुम्हें महान विकास के लिए चुना गया है। इसीलिए यदि कभी मन में असमंजस आए तो अपने भीतर की शांति से पूछना, क्योंकि शांति कभी गलत दिशा नहीं बताती। हनुमान जी तुम्हें यह भी सिखा रहे हैं कि हर किसी की लड़ाई तुम्हारी नहीं है और हर प्रतिक्रिया आवश्यक नहीं होती। कभी कभी मौन सबसे प्रभावी उत्तर होता है, और तुम उस स्तर पर पहुंच रहे हो जहां मौन भी कार्य करता है। मेरे लाल, यह समय तुलना का नहीं है, क्योंकि तुलना वहीं जन्म लेती है जहां आत्म मूल्य कमजोर होता है, और तुम्हारा आत्म मूल्य अब बाहरी उपलब्धियों से नहीं बल्कि आंतरिक स्थिरता से निर्धारित होगा। तुम देखोगे कि जैसे जैसे तुम भीतर से स्थिर होते जाओगे, वैसे वैसे बाहर की अव्यवस्था स्वतः कम होने लगेगी, क्योंकि भीतर और बाहर का संबंध टूटता नहीं, केवल अनदेखा होता है। अब हनुमान जी उस संबंध को फिर से संतुलित कर रहे हैं। मेरे लाल, यह भी समझ लो कि हर आशीर्वाद चमकदार नहीं होता। कुछ आशीर्वाद साधारण दिखते हैं, लेकिन वही जीवन को स्थिर बनाते हैं, और स्थिरता के बिना कोई भी ऊंचाई टिक नहीं पाती। इसीलिए जो सरल अवसर मिले उन्हें छोटा मत समझना, क्योंकि वही बड़े द्वारों की कुंजी बनेंगे। तुमने कई बार अपने आप को यह कहते सुना होगा कि काश मुझे पहले पता होता, लेकिन अब पछतावे का समय नहीं है, क्योंकि अब जो पता चल रहा है वही पर्याप्त है, और उसी के आधार पर आगे का मार्ग बनेगा। हनुमान जी कह रहे हैं, तुम्हें सब कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है, केवल अगला सही कदम जानना पर्याप्त है, और वह कदम तुम्हारे सामने रखा जा रहा है। मेरे लाल, आने वाले दिनों में तुम्हें अपनी ऊर्जा की रक्षा करनी होगी, क्योंकि हर कोई तुम्हारी नई स्थिति को स्वीकार नहीं करेगा। कुछ लोग प्रश्न उठाएंगे, कुछ शंका करेंगे, और कुछ तुम्हें पुराने दायरे में खींचने की कोशिश करेंगे। लेकिन तुम शांत रहना, क्योंकि शांति वही रख सकता है जिसे अपने मार्ग पर भरोसा हो, और भरोसा अब तुम्हारे भीतर गहराई से जड़ जमा रहा है। तुम देखोगे कि तुम्हारी प्राथमिकताएं बदल रही हैं, और यही परिवर्तन का सबसे स्पष्ट संकेत है, क्योंकि जब प्राथमिकताएं बदलती हैं तब जीवन की दिशा बदलती है। मेरे लाल, चला यह संदेश लंबा इसलिए नहीं है कि तुम्हें थकाया जाए, बल्कि इसलिए है कि तुम्हें याद दिलाया जाए कि तुम एक क्षण की घटना नहीं हो, तुम एक पवित्र प्रक्रिया हो, और प्रक्रिया को समझने के लिए विस्तार आवश्यक होता है। अब अपने भीतर यह स्वीकार कर लो कि जो बीत गया उसने तुम्हें तोड़ा नहीं बल्कि तराशा है, और जो आने वाला है वह तुम्हें चौंकाएगा नहीं बल्कि स्थापित करेगा। हनुमान जी तुम्हें उस अवस्था में ले जा रहे हैं जहां तुम्हें कम साबित करना पड़ेगा और अधिक जिया जाएगा, जहां परिणाम स्वयं बोलेंगे और तुम्हें समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मेरे लाल, अब अपने भीतर की उस आवाज को सुनो जो कह रही है कि मैं तैयार हूं, क्योंकि जब आत्मा तैयार होती है तब अवसर देर नहीं करते, और अवसर जब आते हैं तो वे बहाने नहीं सुनते, वे केवल साहस की प्रतीक्षा करते हैं।
और साहस तुम्हारे भीतर पहले से मौजूद है, बस उसे स्वीकार करना शेष है। इसीलिए आगे बढ़ो, बिना यह सोचे कि अंत क्या होगा, क्योंकि जो सही दिशा में चलता है उसके लिए अंत भी सही ही होता है। और यह यात्रा अब भी जारी है। रुकने के लिए नहीं बने, क्योंकि तुम्हारा मार्ग चलता हुआ मार्ग है, स्थिर नहीं। और इसी चलते मार्ग पर हनुमान जी तुम्हारे साथ हैं, मार्गदर्शन करते हुए, सुरक्षित रखते हुए और समय आने पर तुम्हें वहां पहुंचाते हुए जहां तुम्हें होना चाहिए। यदि यह संदेश आपके दिल को छू गया है और आप हनुमान जी के इस संकल्प से सहमत हैं, तो अपनी सहमति जताने के लिए अभी वीडियो को लाइक करें और द हनुमान मसाज चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके जीवन में आने वाला अभूतपूर्व लाभ ही इस कार्य का सीधा परिणाम होगा। महाबली हनुमान जी का अद्भुत और चमत्कारी संदेश पाठ। 2 महत्वपूर्ण सूचना। दर्शक पूरी वीडियो देखने की कोशिश करें और गलती से भी स्किप ना करें। पहले पाठ में आपको जो सौभाग्य मिलने की शुरुआत हुई थी, यह पाठ उसे अंतिम और स्थायी रूप देगा। यदि आपने इसे छोड़ा तो आपके जीवन की आधी कहानी अधूरी रह जाएगी और आप उस पूर्णता से वंचित हो जाएंगे जिसके लिए आप संघर्ष कर रहे थे। हनुमान जी का यह आदेश है कि इस वचन को पूरा सुनो, क्योंकि इसमें तुम्हारी किस्मत, संगीत के सबसे महत्वपूर्ण रहस्य छिपे हैं। जय श्री राम। संकट मोचन हनुमान जी का महासंदेश निरंतरता, तुम्हें वहां पहुंचाते हुए जहां तुम्हें होना चाहिए। मेरे प्रिय भक्त, तुमने इस यात्रा पर चलना स्वीकार कर लिया है और तुम्हारा यह साहस ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। अब जब तुम्हारा मार्ग चलता हुआ है तो यह समझना आवश्यक है कि स्थिरता और गति का संतुलन कैसे बनाए रखना है। यह संसार तुम्हें फिर से ठहरने, पुराने भय में लौटने या असफलताओं को याद करने के लिए प्रेरित करेगा। लेकिन आज हनुमान जी कहते हैं कि तुम्हारी वापसी के सारे पुल मैंने जला दिए हैं। अब केवल आगे का द्वार खुला है और वहां विजय ही विजय है। जिस क्षण तुम्हें लगे कि तुम थक गए हो, याद रखना कि मेरी संजीवनी शक्ति तुम्हारे भीतर प्रवाहित हो रही है। तुमने अब तक अपनी यात्रा में कर्म का बीज बोया है और अब तुम फल काटने की अवस्था में प्रवेश कर रहे हो। यह वह समय है जब प्रकृति स्वयं तुम्हें वह सब लौट आएगी जो तुमने निहार्थ भाव से दिया था। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन की सारी दरिद्रता एक झटके में समाप्त हो जाए और तुम ऐश्वर्य से भर जाओ, तो हर शब्द को गहराई से सुनो, क्योंकि यह साधारण शब्द नहीं, सिद्ध मंत्र है। अब तुम उस दिव्य समय में आ चुके हो जहां तुम्हारा विचार एक बीज की तरह काम करेगा। इसलिए अपने विचारों को सकारात्मक ऊर्जा से सींचना सीखो। पुरानी निराशाओं का पानी इस नए बीज को नहीं मिलना चाहिए। तुम्हें लग सकता है कि अभी भी कुछ अवरोध है, कुछ विलंब हो रहा है, लेकिन मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि हर विलंब के पीछे एक बड़ा उपहार छिपा है। ठीक वैसे ही जैसे समुद्र मंथन में विष पहले निकला और अमृत बाद में आया, तुम्हें भी तुम्हारे अमृत के लिए तैयार किया जा रहा है। मेरे लाल, यह मत सोचना कि तुम्हारा एकांत व्यर्थ गया। वह एकांत तुम्हारे भीतर की चेतना को जागृत करने के लिए था। अब जब चेतना जाग चुकी है तो तुम संसार के भ्रम को स्पष्ट रूप से देख सकते हो। तुम अब किसी की झूठी प्रशंसा से भूलोगे नहीं और किसी की झूठी आलोचना से मुरझाओगे नहीं। यह है हनुमान जी के बल का प्रभाव, आंतरिक स्थिरता। यदि आप चाहते हैं कि हनुमान जी स्वयं आपके रुके हुए कार्यों को पूरा करें, तो अपनी पूरी श्रद्धा दिखाते हुए द हनुमान मसाज चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भक्त इस आज्ञा का पालन करता है उसके लिए मेरी शक्ति 10 गुना बढ़ जाती है। सब्सक्राइब करके आप अपनी अटकी हुई सारी किस्मत को तुरंत सक्रिय कर रहे हैं। अखंड सौभाग्य की प्राप्ति और आंतरिक शक्तियों का जागरण। जीवन की इस नई अवस्था में तुम्हें कुछ नई दैवीय जिम्मेदारियां दी जा रही हैं। तुम्हें अब केवल अपने लिए नहीं जीना है, बल्कि उस प्रेम और करुणा को फैलाना है जो तुमने संघर्ष के दिनों में महसूस की थी। जब तुम दूसरों की मदद बिना किसी अपेक्षा के करोगे, तो तुम देखोगे कि समस्याएं तुम्हारी ओर देखने से भी डरेंगी। तुमने देखा होगा कि तुम्हारे रिश्ते भी अब बदल रहे हैं। कुछ पुराने संबंध जिनसे तुम्हें पीड़ा मिली थी, वे स्वतः ही दूर हो जाएंगे, जैसे कोई सूखी पत्ती पेड़ से गिर जाती है। और कुछ नए शुद्ध संबंध तुम्हारे जीवन में आएंगे जो तुम्हारी यात्रा को सहयोग देंगे। यह राम संकेत है मेरे बच्चे कि मैं तुम्हारे जीवन में शुद्धि और संतुलन ला रहा हूं। यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे जीवन से जा रहा है,
तो समझो कि ईश्वर ने तुम्हारे लिए उससे बेहतर द्वार खोल दिया है। तुमने स्वयं को भौतिक चीजों से परिभाषित किया, लेकिन अब तुम आत्मिक मूल्यों से परिभाषित हो गए। तुम्हारा वास्तविक मूल्य तुम्हारी दौलत व निवार संगीत में नहीं, तुम्हारी निश्चितता में है। जिस दिन तुम यह जान लोगे कि तुम कितने शक्तिशाली हो, उस दिन संसार तुम्हें वैसी ही श्रद्धा से देखेगा जैसे वह मेरी भक्ति को देखता है। तुमने अपने स्वभाव पर संयम रखना सीखा, और यह संयम ही अब तुम्हारी गुप्त शक्ति है। जब दूसरे क्रोधित होंगे तुम शांत रहोगे। जब दूसरे भ्रमित होंगे तुम स्पष्ट रहोगे। यह अद्वितीय स्थिति ही तुम्हें महापुरुष बनाती है। क्या आप जानते हैं हनुमान जी ने कौन सी ऐसी एक वस्तु त्याग दी थी जिसके कारण उन्हें अतुलनीय बल और अमृता का आशीर्वाद मिला? यदि आप भी उस एक वस्तु को त्याग दें, तो आपके जीवन में कौन सा सबसे बड़ा धन आकर्षित होगा? इसका उत्तर आपकी सबसे बड़ी चिंता को समाप्त कर देगा। जवाब के लिए वीडियो देखते रहें। लालच का महावरदान। धन, यश और स्वास्थ्य का प्रवाह मेरे बच्चे, तूने हमेशा ईमानदारी को चुना है, भले ही इसके लिए तुझे क्षणिक हानि उठानी पड़ी हो। अब वह समय आ गया है जब मैं तेरी ईमानदारी का भूतपूर्व पुरस्कार तुझे दे रहा हूं। धन का द्वार। जिन स्रोतों से धन आने की तूने आशा छोड़ दी थी, वे स्रोत अब अचानक खुल जाएंगे। तेरी आर्थिक चिंताएं समाप्त हो रही हैं, क्योंकि मैं तेरे लिए संपूर्ण प्रचुरता का मार्ग बना रहा हूं। तूने बहुत तपस्या की है, और अब यह संपत्ति तेरे पास आकर रहेगी। कैसे हो मेरे प्रिय बच्चे? हनुमान जी आज तुम्हें एक रहस्य बताने आए हैं। मेरे बच्चे, जब तुम्हारी ऊर्जा और वाइब्रेशन सही दिशा में होती है, तो चीजें अपने आप तुम्हारी ओर खींच कर आती हैं। तुम्हें उन्हें पकड़ने या पीछे भागने की जरूरत ही नहीं रहती। अभी जिस एनर्जी से मैं जुड़ रहा हूं, उसमें साफ दिख रहा है कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ बड़ा बदलने वाला है। बहुत सारी नई चीजें तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाली हैं। चाहे वह तुम्हारे करियर से जुड़ा हो, रिश्तों से हो, या फिर तुम्हारी पर्सनल ग्रोथ से। हर जगह पर नई शुरुआत तुम्हारा इंतजार कर रही है। यहां पर एक गहरी बात साफ महसूस हो रही है। तुम किसी चीज को लंबे समय से पूरे दिल से चाहते थे। ऐसा लग रहा है जैसे उस चीज के लिए तुमने ना जाने कितनी दफा प्रार्थना की हो, कितना इंतजार किया हो, और अब वह चीज तुम्हारे सामने प्रकट होने वाली है। वह पूरी तरह से मैनिफेस्ट होने जा रही है। लेकिन यहाँ एक और भाव है। कुछ लोग हैं जो किसी अधूरे काम, किसी अधूरे सपने या लक्ष्य के कारण दुखी हैं, परेशान हैं। शायद वह सोचते हैं कि पता नहीं यह काम होगा भी या नहीं। पर सुनो, अब डिवाइन ने उस पर भी अपनी मोहर लगा दी है। जो अधूरा था वह अब पूरा होगा। इतना तेज होगा कि तुम्हें खुद यकीन करना मुश्किल लगेगा। मिनटों और दिनों में तुम्हें ऐसे संकेत मिलने लगेंगे, ऐसे गुड न्यूज आने लगेंगे कि तुम्हें महसूस हो जाएगा अब देर नहीं है, अब वह वक्त आ गया है। और यह सब क्यों हो रहा है? क्योंकि तुमने अपनी वाइब्रेशन को रेज किया है। तुम अब उस हायर सोर्स से कनेक्ट हो चुके हो। वो सोर्स जो अत्यंत शक्तिशाली है, है, अनंत ऊर्जा का स्रोत है। और जब कोई इंसान उस सोर्स से जुड़ता है, तो फिर उसे कोई ढगा नहीं सकता, कोई तोड़ नहीं सकता। तुम्हारे आसपास की परिस्थितियां बदल रही हैं। हो सकता है कि इस समय तुम्हें ऐसा लगे कि कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी से दूर जा रहे हैं, दोस्ती टूट रही है, रिश्ते खत्म हो रहे हैं, कुछ लोग तुमसे कट रहे हैं। लेकिन यह सब कुछ तुम्हारे भले के लिए हो रहा है, क्योंकि जो लोग तुम्हारे लिए ठीक नहीं थे, जिनकी सोच तुम्हें नीचे खींच रही थी, उन्हें अब तुम्हारी जिंदगी से हटाया जा रहा है। और देखो, जब कोई एक व्यक्ति जाता है, तो डिवाइन उसकी जगह 10,000 सही लोग तुम्हारे जीवन में भेजता है। तुम्हारे जीवन में नए लोग आ रहे हैं। तुम्हारे सोल फैमिली से जुड़ाव हो रहा है। वो लोग जो सच में तुम्हारे लिए बने हैं, तुम्हें समझेंगे, तुम्हें सपोर्ट करेंगे, और तुम्हारे साथ इस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। यह इसलिए संभव हुआ है क्योंकि तुम अब अधिक आध्यात्मिक हो चुके हो। तुम ध्यान, पूजा, भजन, कीर्तन, प्रार्थना में समय दे रहे हो। तुम्हारा मन अब पवित्र हो चुका है, और तुम्हारी आत्मा उच्च ऊर्जा से भर चुकी है। यही वजह है कि जो लोग तुम्हारे लिए सही नहीं थे, जो तुम्हें चोट पहुंचाते थे, जिनका दिल साफ नहीं था, उन्हें तुम्हारी जिंदगी से निकाल दिया जा रहा है। जैसे दूध से मक्खी निकालकर फेंक दी जाती है,
वैसे ही तुम्हारी ऊर्जा अब इतनी शक्तिशाली हो चुकी है कि अब तुम्हारे पास वही लोग, वही परिस्थितियां और वही चीजें खींच कर आ रही हैं जो तुम्हारे भले के लिए बनी है। यह समय तुम्हारे लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इसे गहराई से महसूस करो, इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ और भरोसा रखो कि जो कुछ भी घट रहा है वह तुम्हारे ही पक्ष में है। कई लोग इस बात को सुनकर हंसेंगे, कुछ को लगेगा कि यह सब मजाक है, लेकिन सच तो यह है कि यह सब तुम खुद नहीं कर रहे बल्कि वह ईश्वर कर रहे हैं जो ऊपर से सब देख रहे हैं। वही ईश्वर जिनकी दृष्टि हर ओर है, जो संतुलन बनाए रखते हैं, जिनके हाथों की हम सब कठपुतली हैं। वही तुम्हारे जीवन से उन लोगों को हटा रहे हैं जो तुम्हारे लिए सही नहीं है। ना तुम खुद उन्हें दूर कर रहे हो, ना वे अपने आप चले जा रहे हैं। यह सब दिव्य शक्ति कर रही है। हो सकता है उन लोगों को खुद भी समझ ना आ रहा हो कि वे तुमसे क्यों दूर होते जा रहे हैं। वे हैरान हैं, इच्छान है, मेरी उलझन में है, मगर उन्हें जवाब नहीं मिल रहा। तुम्हें भी शायद यह समझ ना आए कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन याद रखो ईश्वर सब जानता है। वही सृष्टि का रचयिता है जिसने तुम्हें बनाया है, मुझे बनाया है, इस पूरे ब्रह्मांड को रचा है। उसे पता है कब, कहां और क्या होना चाहिए। अब तुम उसके हाथों की कठपुतली बन चुके हो और उसकी दृष्टि तुम पर केंद्रित हो गई है। इसीलिए तुम्हारे जीवन में सब कुछ सही करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। नई नई परिस्थितियां तुम्हें अनुभव हो रही होंगी, नई चीजें तुम्हारे जीवन में प्रकट होने वाली हैं। तुम्हारी बहुत सी इच्छाएं पूरी होने के कगार पर हैं, मगर एक बात याद रखना, डोंट चेस। किसी चीज के पीछे भागना नहीं है, किसी इंसान या वस्तु को पकड़ने की कोशिश नहीं करनी है। अगर तुम्हें कोई चीज चाहिए, चाहे घर हो, रिश्ते हो या कोई भी सपना, तो उसका पीछा मत करो। तुम मैनिफेस्टर हो। तुम्हें बस इस यूनिवर्स से मांगना है, अपनी इच्छा स्पष्ट करनी है, और जब तुम मांगोगे तो दिव्य शक्ति स्वयं उसे तुम्हारे पास खींच कर लाएगी। आज का संदेश बहुत ही मधुर है और बिल्कुल साफ साफ तुम्हारे लिए आया है। दिव्य शक्ति ने तुम्हें चुना है, इसलिए इसे हल्के में मत लो। समझने की कोशिश करो, जो लोग तुम्हारे जीवन में अब फिट नहीं बैठते, वे इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि उनकी वाइब्रेशन तुम्हारी ऊर्जा से मेल नहीं खा रही। अगर तुम्हारे जीवन में कोई बहुत ही करीबी व्यक्ति है जिसकी ऊर्जा लगातार बहुत नीची है, जिसकी सोच हमेशा नकारात्मक है, तो अब ब्रह्मांड उसे भी तुम्हारे जीवन में लंबे समय तक रहने नहीं देगा, क्योंकि ऊर्जा का यही नियम है। लो वाइब्रेशन और हाई वाइब्रेशन एक साथ नहीं टिक सकते। ऐसे में तुम और वह व्यक्ति अलग अलग रास्तों पर जाने लगोगे। शायद तुम्हारे जीवन में अभी किसी इंसान के साथ झगड़े, तकरार या गलत फहमियां बढ़ रही होंगी। यह सब यूं ही नहीं हो कहां। यह संकेत है कि तुम अब ऐसे लोगों को अपने जीवन में बर्दाश्त नहीं कर सकते जिनकी सोच बहुत नकारात्मक है। तुम्हारी आत्मा अब उस स्तर पर पहुंच चुकी है जहां तुम सिर्फ वही ऊर्जा स्वीकार कर सकते हो जो तुम्हें ऊपर उठाए, तुम्हें बढ़ाए और तुम्हें शांति दे। याद रखो, यह सब ईश्वर की योजना है। तुम्हें बस भरोसा रखना है और प्रवाह के साथ चलना है। ऐसे लोग जो आपके जीवन में हैं लेकिन मानसिक रूप से आपकी ऊर्जा के लायक नहीं है, उन्हें अब आपकी जिंदगी में रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सीधी सी बात समझ लो, ऐसे लोग जिन्हें आपकी तरंगों से मेल नहीं बैठता, उन्हें आपके जीवन से जाना ही होगा। चाहे आप कितना भी दुखी हो जाओ, सर पकड़कर बैठ जाओ या ईश्वर से प्रार्थना करके सिद्ध करने लगो, यह बदलाव रोका नहीं जा सकता। क्योंकि जब आपकी ऊर्जा और आपकी वाइब्रेशन ऊंचे स्तर पर पहुंच रही है, तो ऐसे लोग जो स्तर तक नहीं पहुंच सकते, उनका आपकी जिंदगी से जाना निश्चित है। आपके जीवन की सुरक्षा के लिए और आपकी ऊर्जा को शुद्ध और मजबूत बनाए रखने के लिए यह जरूरी है कि केवल वही लोग आपके साथ रहे जो आपकी तरह की ही तरंगों पर हो, जो आपके जैसे ही उच्च स्तर की सोच और फ्रीक्वेंसी में हो। बाकी जो लोग नकारात्मक सोच वाले हैं, दूसरों का भला नहीं चाहते, दान, पुण्य और ईश्वर में विश्वास नहीं रखते, ऐसे लोग आपके आसपास रह ही नहीं सकते। उनकी सोच इतनी नकारात्मक होती है कि वे किसी की प्रगति से खुश होने के बजाय जलन और ईर्ष्या से भर जाते हैं। ऐसे लोग आपके साथ नकली चेहरा लगाकर रहते हैं, बाहर से मुस्कुराते हैं, लेकिन भीतर से आपके अच्छे के लिए कभी नहीं चाहते।
मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि ईश्वर खुद इन सबको आपके जीवन से हटा रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो किसी ना किसी दलदल में फंसे हुए हैं। किसी को किसी गंदी आदत की लत है, किसी को कोई एडिक्शन है और वे उससे बाहर आना ही नहीं चाहते। वे इतने गहरे अंधकार में डूब चुके हैं कि उन्हें वहां से निकालना संभव नहीं। इसलिए ईश्वर चाहते हैं कि ऐसे लोग आपकी ऊर्जा के पास ना आए, आपकी तरंगों को छू भी ना पाए। यह लोग अक्सर वही होते हैं जो दूसरों की खुशी देखकर जल जाते हैं। अगर वे आपको खुश देखते हैं तो उनके भीतर आग जलने लगती है। वे ऐसे लोग हैं जो आपके जीवन की प्रगति के दुश्मन हैं, लेकिन अब उनकी असलियत ईश्वर के सामने पूरी तरह स्पष्ट है। आप शायद उनकी चालाकियों और नकली मुस्कानों को पहचान ना पाओ, लेकिन ईश्वर सब जानता है। यही कारण है कि अब परमेश्वर खुद नियंत्रण ले चुके हैं। अब आपके जीवन की डोर उनके हाथों में है। अब वे तय करेंगे कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत। अब आपकी मनानी या आपकी जिद नहीं चलेगी। अब जैसा ईश्वर चाहेंगे वैसा ही होगा, क्योंकि उन्होंने निश्चय कर लिया है कि आपके जीवन से सारी गंदी ऊर्जाएं, सारे नकली चेहरे और सारी नकारात्मक शक्तियां हटाई जाएंगी, ताकि आप उस शांति और प्रकाश को पा सको जिसके लिए आप बने हो। तो सुनो, सबसे पहले तुम्हारी जिंदगी से उन लोगों को हटाया जा रहा है जो बाहर से दोस्त या अपने जैसे दिखते हैं, लेकिन असलियत में वही है जो वक्त आने पर जहर घोल सकते हैं। जैसे सांप दिखने में चुपचाप रहता है, लेकिन मौका मिलते ही दस लेता है, वैसे ही यह लोग हैं। भगवान को सब पता है। वह जानते हैं कि मेरा बच्चा सीधा साधा है, बोला है, मासूम है, और अगर ऐसे लोगों के चक्कर में पड़ गया तो फंस जाएगा, फिर संभलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए दिव्य शक्ति खुद कदम बढ़ा रही है और इन नकली रिश्तों और खतरनाक लोगों को तुम्हारी जिंदगी से दूर कर रही है। मुझे यहाँ बहुत गहरी एनर्जी महसूस हो रही है। अचानक मेरे पूरे शरीर में जैसे कंपन होने लगा हो। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मेरे हाथों से कुछ छीन लिया हो, किसी बोझ को हल्का कर दिया हो, क्योंकि तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग भी थे जो गंदी एक्टिविटीज में लगे हुए थे। यह लोग सिर्फ साधारण बुराई तक सीमित नहीं है, बल्कि ब्लैक मैजिक जैसे कामों तक पहुंचे हुए हैं। इनके पास थोड़ा बहुत ज्ञान भी है और यह उन लोगों से जुड़े हुए हैं जो इन चीजों को गहराई से जानते हैं। लेकिन अब यह सब तुम्हारी जिंदगी से हटाया जा रहा है। हाँ, यह सच है कि तुम्हारी लाइफ से कोई एक ऐसा इंसान भी जा सकता है जो तुम्हारे बहुत करीब रहा हो, लेकिन चिंता मत करना, क्योंकि जब एक नेगेटिव इंसान बाहर जाता है तो उसके बदले 10 पॉजिटिव लोग तुम्हारी जिंदगी में आते हैं।